तो ऐसे ही हमारा एंजल वन का अकाउंट और इनमें हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ है। अगर आपको शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का है, ज़बरदस्त और बम्पर पैसा कमाने का है, तो आपको सिर्फ 2 ही प्रकार की एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, जिनका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से सीखते हो, अच्छे से समझते हो और लाइव मार्केट में किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं, अगर ये भी आप समझ लेते हो तो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में कोई नहीं हरा सकता और आप ट्रेडिंग की दुनिया का आप बेताज बादशाह भी बन सकते हो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इतना ही नहीं, हम इनके थ्रू किस तरह से लाइव मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो, ये भी हम समझने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मार्केट में लोगों ने 1-1 घंटे की एनालिसिस करके रखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन मैं आपको 1 घंटे की एनालिसिस करके नहीं दिखाने वाला। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। इतना ही नहीं, हम इनको लाइव मार्केट में भी अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी को तो बहुत स्ट्रैटेजी को सीख लेते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट में काम करने की बात आती है तो आप नहीं कर पाते। आपको नॉलेज पूरा होता है लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न एक ही होता है कि आप जहाँ से भी सीखते हो, वो जो सिखाने वाला होता है वो आपको सिर्फ थियरिकल नॉलेज ही देता है कि इस कैंडल पे बाय करने का था, इस कैंडल पे यहाँ पर सेल करने का था, ये हुआ तो बाय करो, ये हुआ तो सेल करो। भाई, जिनको शेयर मार्केट की कक्को भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता, कैंडल देख के, मार्केट क्लोज होने के बाद कैंडल देख के तो हर कोई बता सकता है, लेकिन जब इम्पोर्टेंट बात आती है लाइव मार्केट में काम करने के, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। इसके पीछे का यही रीज़न है बस। तो आपको लाइव मार्केट में कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको लाइव मार्केट में किस तरह से इनके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हो, ये ट्रेड ले ही नहीं सकते, आप इनमें किस तरह से प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखेगा तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर के देखोगे तो आप पूरा नहीं समझोगे। देखिए भाई, मेरा जो वीडियो होता है वो ज़्यादातर होता है लाइव मार्केट में ही होता है। मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके ही दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बेसिक सा होता है, वो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक सा बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले सपोर्ट को समझ लीजिए। सपोर्ट देखिए, ऐसे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर यहाँ तक गिरा स्टॉक, इसके बाद यहाँ पर बाउंस लिया, फिर यहाँ तक गिरा, फिर बाउंस लिया। तो ये जो लेवल होता है ना भाई, यहाँ से जो नीचे नहीं जाता ना स्टॉक, जिस लेवल से नीचे स्टॉक नहीं जाता, इनको बोला जाता है सपोर्ट, ठीक है। और जो लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाता, यानी कि जो स्टॉक जिन लेवल से ऊपर नहीं जाता, इनको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये वाला हो गया रेजिस्टेंस और ये वाला हो गया सपोर्ट। इतना सिंपल सी चीज़ है, इनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इनका सपोर्ट क्यों बन रहा है, तो ये जो प्राइस है ना, कई बार देखिए आप भी सोचते हो, आपने भी कभी बार सोचा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई जैसे कि रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 2300 पे, ठीक है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भाई रिलायंस अगर 2000 पे आएगा तो हम इनको बाई करेंगे, ठीक है। वैसे ही हर कोई स्टॉक्स हो सकता है, जो भी स्टॉक हो, लेकिन इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर है ना, ऐसे बायर्स, बहुत सारे बायर्स बैठे हैं जो ऐसा सोच के बैठे हैं कि ये स्टॉक अगर ये प्राइस पे आएगा तो हम इनको बाई करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो ये वाले लोग हैं ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए, तो ये बाई करेंगे। जैसे ही बाई करेंगे, स्टॉक ऊपर की ओर भागना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, वैसे ही हम कई बार क्या सोचते हैं कि अगर रिलायंस को हमने 2000 रुपये पे बाई किया है, ठीक है, लेकिन वो 2500 पे आएगा तो हम बेच के निकल जाएंगे। तो ये जो 2000 का लेवल है, ये हो गया इनका सपोर्ट, और जो 2500 पे बहुत सारे लोग बेचने के लिए रेडी हैं, तो ये हो गया इनका रेजिस्टेंस। यानी कि ये स्टॉक 2000 से नीचे नहीं जाएगा और 2500 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये होता है इनका सपोर्ट और ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो किसी भी स्टॉक अगर इस लेवल पे आता है तो हमें इनको सिंपली करने का है बाय, और ये स्टॉक
सिंपली यहाँ पर आता है तो हमें करने का है सेल। तो हम यहाँ पर आपको थियरी को समझाकर आपको बोरिंग करने से अच्छा है मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे चार्ट के ऊपर और हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इनको लाइव मार्केट में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो गैस हमने यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट को ले लिया है और हमने यहाँ पर वीकली कैंडल को लगाया हुआ है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ज़्यादा एक्यूरेंसी चाहिए तो आप अपना जो टाइम फ्रेम है इनको आप बड़ा करोगे तो ही आपको ज़्यादा एक्यूरेंसी दिखेगी। अगर इन्हीं टाइम फ्रेम को अगर आप कम कर देते हो यानी कि 1 डे का कैंडल लगा देते हो तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनमें ज़्यादा एक्यूरेंसी आएगी नहीं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे इनको आप देखोगे तो इनमें एक्यूरेंसी ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। अब हम समझ लेते हैं कि देखिए ये दिखता कैसे है और इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनका सपोर्ट है। देखिए ये जो प्राइस है ना वो 1650 की है। स्टॉक यहाँ से कितनी बार आके यहाँ से इन्होंने बाउंस किया है, तो ये यहाँ से जो बाउंस हो रहा है जिन लेवल से इनको बोलते हैं सपोर्ट। आप देखिए इस वैसे ही आप रेजिस्टेंस को देखेगा तो ऊपर का ये जो लेवल है ना वो सारा का सारा रेजिस्टेंस का है। आप देखिए ये जो प्राइस है ना वो 2000 की प्राइस है, तो ये जो शेयर है ना वो 1650 से नीचे नहीं जाता, तो ये हो गया इनका सपोर्ट। और ये स्टॉक 2000 से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये हो गया इनका रेजिस्टेंस। देखिए लोग इनमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर और एक यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट पे आता है ना तो लोग बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की। मैं यहाँ पर कभी भी शेयर को किसी भी शेयर को मैं सपोर्ट के ऊपर बाय नहीं करता। मैं बाय करता हूँ शेयर जब सपोर्ट से जब बाउंस करना शुरू करता है तब यहाँ पर मैं बाय करता हूँ। मैं ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं बाय करता हूँ। वैसे ही ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर है तो मैं उनको बाय नहीं करूँगा। जैसे ये बाउंस करना शुरू करेगा, 2-3 कैंडल इनकी ग्रीन बन जाएगी तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा। हो सकता है मेरा प्रॉफिट कम हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि मेरा यहाँ पर प्रॉफिट ही बनेगा और मेरा शेयर ऊपर ही जाएगा। देखिए गाइस ये है मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा एंजल वन के अकाउंट के ऊपर, लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि ये जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है ना वो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका 1650 का सपोर्ट है। और मैं आपको अब लेके चलता हूँ सीधा हमारे दूसरे अकाउंट के ऊपर। तो गाइस ये है हमारा एंजल वन का अकाउंट और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ है। ट्रेड कौन सा है? कोटक बैंक का। हमने आगे वीडियो में देख लिया कि कोटक बैंक यहाँ पर 1650 के सपोर्ट के ऊपर खड़ा था। तो हमने जैसे ही स्टॉक यहाँ से बाउंस लेना शुरू कर दिया तो हमने ऑप्शन, देखिए ज़्यादातर हम ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करते हैं, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन में इनका 1800 का एक कॉल को बाय किया हुआ है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 1800 वाली। और इनकी एक्सपायरी कब होने की है? 27 अप्रैल को। आज कौन सी डेट है? तो आज 20 मार्च है। तो हमारे पास यहाँ से 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है। और यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बाय किया था 14 रुपीस और 50 पैसे पे। जब ये 2 दिन पहले शेयर जब 1650 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा था 15 के आसपास, तो हमने वहाँ पर ही बाय किया था 14.50 पे। और अभी यह प्रीमियम आप देख सकते हैं कि पहुँच गया सीधा 20 रुपये के ऊपर और हमें यहाँ पर 2100 के आसपास कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पास पूरा महीना है, तो हम चाहे तो इनको होल्ड भी कर सकते हो और चाहे तो हम यहाँ पर इनका प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके आप मार्केट से बम्पर पैसा कमा सकते हैं। इसमें सिंपल आपको एक ही चीज़ याद रखने की है, शेयर सपोर्ट से जब बाउंस कर रहा होता है तो आपको यहाँ पर बाय करने का है। और शेयर जब भी रेजिस्टेंस से अगर इसमें वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है तो आपको यहाँ पर सिंपली कर देने का है सेल ही। भाई देखिए हम यहाँ पर एक और बात को समझ लेते हैं। आज अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को देखेगा तो 100 पॉइंट से ज़्यादा वीकनेस है, यहाँ पर 250 पॉइंट से ज़्यादा वीकनेस है। लेकिन हमारे स्टॉक्स में देखोगे आप कोटक बैंक में तो यहाँ पर आपको कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही और स्टॉक आज पूरे दिन पॉजिटिव रहा। वहीं पर आप देखोगे
तो भाई बैंक निफ्टी की जितनी भी बड़ी दिग्गज बैंक है लाइक HDFC बैंक, SBI बैंक तो आज 2% से ज़्यादा शायद कुछ वीक था, लेकिन ये बिल्कुल भी वीक नहीं था। इनके पीछे का रीज़न क्या है? तो इनके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा रीज़न है कि स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। तो सपोर्ट्स पे सेलर नहीं है, वहाँ पर बायर से, अगर बायर से बाय करेगा तो स्टॉक ऊपर की ओर भागना शुरू कर देगा। देखिए, अगर एक दूसरी बात है, अगर गाइस आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को लिखते हो ना तो ये आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए फिट हो जाता है, तो इसीलिए लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस ये ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैंने ये आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।